भगवते वासुदेवाय। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे पूर्णिमा व्रत कथा। वैसे तो हर पूर्णिमा बहुत ही विशेष होती है, परंतु ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि इसी दिन सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज जी से वापस लिए थे। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा के बाद व्रत की कथा भी सुनी जाती है। इससे मनुष्य का कल्याण होता है और पापों से मुक्ति मिलती है। सावित्री पूर्णिमा के नाम से भी ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को जाना जाता है। इस दिन इस कथा के श्रवण मात्र से ही जितनी भी महिलाएं होती हैं उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ही ज्येष्ठ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रख के रात्रि में चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इससे मानसिक शांति प्राप्त होती है। सभी दुख, कष्ट, पीड़ा समाप्त होते हैं और भगवान श्री हरि बहुत अधिक इससे प्रसन्न होते हैं। शुक्रवार का दिन होने की वजह से यह दिन और भी ज़्यादा विशेष है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इसलिए स्वामी नारायण और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। उसके बाद इस कथा का श्रवण करना चाहिए। आइए भगवान श्री हरि का हम ध्यान करते हुए कथा आरंभ करते हैं। बोलो स्वामी नारायण की जय। श्री सत्य नारायण भगवान की जय। पौराणिक काल की बात है, एक बार अश्वपति नाम का एक राजा था, जिसकी केवल एक ही संतान थी। राजा अश्वपति की इकलौती संतान देवी सावित्री बहुत ही गुणवती और रूपवती कन्या थी। देवी सावित्री को राजा अश्वपति और महारानी दोनों ने बड़े प्यार और दुलार के साथ पाला था। ज्यों ज्यों कन्या बड़ी होती चली गई, वैसे वैसे उसमें निखार तो और भी ज़्यादा हो गया और अंततः सावित्री विवाह के योग्य हो गई। तब राजर्षि अश्वपति ने सावित्री से अपने लिए स्वयं वर चुनने को कहा। सावित्री ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपने लिए सुयोग्य वर को तलाश लिया और सुयोग्य वर के रूप में उसने सत्यवान को सबसे ज़्यादा बेहतरीन माना। हालांकि विवाह के मध्य में नारद ऋषि ने अश्वपति को सत्यवान के अल्पायु होने के बारे में बताया था। राजा इस बात से अत्यधिक चिंतित भी था। उसने सावित्री को अनेक प्रकार से मनाने की कोशिश की और यह भी कहा, हे पुत्री, सत्यवान की आयु बहुत थोड़ी है, अतः तुम्हें अपने निर्णय पर विचार करना चाहिए। मैं इस बात से अत्यधिक दुखी और चिंतित हूँ। परंतु सावित्री ने तो उन्हें अपना पति वरण कर लिया था। लाख समझाने के बाद भी उसे कोई और बात न समझ आ रही थी। अंततः अश्वपति को पुत्री के आगे झुकना पड़ा और निश्चित समय पर सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ विधि पूर्वक संपन्न करा दिया गया। शादी के बाद सावित्री सत्यवान और उसके माता पिता के साथ ही उसी जंगल में रहने लगी। देवी सावित्री अपने पति सत्यवान की लंबी आयु के लिए विधिवत तौर तरीके से प्रतिदिन पूजन और व्रत रखने लगी। दिन इसी प्रकार से व्यतीत हो रहे थे। एक दिन की बात है, सत्यवान रोजाना की तरह लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। तब सावित्री ने उस दिन अनुग्रह किया, हे स्वामी, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी। यह कहते हुए वह भी उनके साथ बोली। अभी वो दोनों जंगल पहुंचे थे कि सत्यवान एक पेड़ पर चढ़ने लगा। तभी सत्यवान के सर में बहुत तेज से पीड़ा हुई और वह कराह कर पेड़ के नीचे उतर आया। सावित्री वहीं बरगद के पेड़ के नीचे
अपनी गोद में सत्यवान के सर को रख करके उसे सहलाने लगी। पत्नी की गोद में लेटे लेटे ही सत्यवान ने अपने प्राणों को त्याग दिया। इसके बाद यमराज आ गए और यमराज सत्यवान के प्राण को हर करके ले जाने लगे। इस बात पर सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने देवी सावित्री को मना किया, साथ ही यह भी कहा यह तो विधि का विधान है, इसे तो अल्पायु ही प्राप्त थी, अतः तुम्हें विधि के अनुसार ही मानना चाहिए। परंतु सावित्री उनकी एक भी बात से सहमत न हुई और फिर से उनके पीछे पीछे चल पड़ी। तब यमराज ने सावित्री से कहा, कोई भी 3 वरदान तुम मांग लो। यमराज द्वारा कही गई शर्त के अनुसार सावित्री ने 100 पुत्रों की माता बनने का फल प्राप्त किया। और इतना ही नहीं, यमराज से यह भी वरदान उन्होंने मांगा कि सत्यवान के माता पिता की जो आंखें हैं वह ठीक हो जाए और राज्य वापस से प्राप्त हो जाए। सावित्री के इन सभी वरदान को यमराज जी ने पूर्ण किया और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। इतना ही नहीं, तुम्हारे सास ससुर की आंखें भी ठीक हो जाएं और तुम्हें तुम्हारा राज्य भी वापस मिल जाएगा। तब सावित्री ने कहा, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। मैं पतिव्रता नारी हूँ और आपने मुझे 100 पुत्रों की माता होने का सौभाग्य प्राप्त करने का वरदान दिया है, अतः अब तो आपको मेरे पति के प्राण वापस लौटाने ही होंगे। यह देखते हुए यमराज जी हार गए। यमराज जी प्रसन्न होकर के सावित्री को आशीर्वाद देते हुए सत्यवान के प्राणों को वापस लौटा दिया तथा यह भी उनसे कहा, तुम जैसे पवित्रता नारी जब जब इस पृथ्वी पर होंगी, तुम्हारी पूजा करने मात्र से ही, तुम्हारा ध्यान करने मात्र से ही स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पति की आयु लंबी हो और तुम्हें सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति हो। यह कहते हुए यमराज वापस लौट गए और सत्यवान के शरीर में प्राण वापस से आ गए। सत्यवान तुरंत उठ करके यूं बैठा जैसे उसे निद्रा आ गई थी और अचानक से उसकी निद्रा खुल गई है। दोस्तों, इस प्रकार से आज के दिन हमें सावित्री और सत्यवान की आराधना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, उनकी आराधना करनी चाहिए। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा माँ सावित्री को समर्पित भी की जाती है, इसलिए उनका ध्यान करते हुए जय जयकार लगाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें।